हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हम बैंकिंग चैप्टर कर रहे थे। बैंकिंग चैप्टर के पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 4 में मतलब क्या है सर? हमने टूल्स ऑफ आरबीआई यानी क्वांटिटेटिव टूल कर लिया था। आज हमें क्वालिटेटिव एक बार लास्ट चैप्टर का यानी लास्ट वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। हम कर रहे थे टूल्स ऑफ आरबीआई। ये देखो, ये किया था हमने टूल्स ऑफ आरबीआई, जिसमें कि हमने चलो मैं नया ही बना देता हूँ। वैसे सर टूल्स ऑफ आरबीआई ऑल्दो आपको समझ में आया होगा एंड होपफुली आपने लिखा भी होगा। सर टूल्स ऑफ आरबीआई, टूल्स ऑफ आरबीआई दो थे, क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा आ जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल में क्या थे सर? 6 था इसके अंदर। बैंक रेट मैं समझा चुका था। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट जिसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, बैंक रेट जिसका दूसरा नाम डिस्काउंट रेट भी है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तीसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विथ आरबीआई, तो उस पर जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके थे। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब क्या है सर? कि when RBI sell and purchase government security in open market on behalf of government, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सर CRR और SLR, इन दोनों को मिला के बनता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो या रिजर्व रेशियो। CRR क्या था सर? CRR टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कैश के रूप में आरबीआई के पास डेली बेसिस पे कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, इस बात को बोलते हैं CRR। जब टोटल कैश की बात होती है, टोटल डिपॉजिट की, तो वो क्या होता, क्लियर लिख देता हूं, रुक जाओ। टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रखना होता है तो उसको CRR बोलते हैं। जब टोटल एसेट्स का कुछ हिस्सा रखना होता है तो उसको SLR बोलते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव, और बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंकि खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इसमें है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और दूसरा है मोरल सुएशन। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है सर? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपको ध्यान हो, आपने कभी भी अगर लोन लिया है, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर 1 करोड़ का कभी भी लोन नहीं मिलता है, उस पर 80 लाख या 85 लाख या 90 का लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वैल्यू, अगर आपके पास घर के कागज हैं, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप जाके बैंक में 1 करोड़ का लोन नहीं ले सकते हो। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर 80 लाख का लोन मिलेगा। उस डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द difference between value of property and, इसको अलग कर दे रहा हूं, and loan offered to the property। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूं और भी समझा देता हूं, इसको बाद में कर लेंगे। चलो, बेसिकली क्या है? अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपकी 1 CR की है तो हो सकता है लोन ऑफर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80 लाख हो। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है 20 लाख का, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। आरबीआई गाइड करता है कि कितने प्रॉपर्टी पे कितने प्रतिशत तक का लोन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड
लोन ऑफर टू द प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही क्या है, वही क्या है सर, वही है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सर मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन, चलो इसको, अच्छा यहां तक क्लियर है, अगर तो मोरल सुएशन बुक से ही रीड कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। मुझे तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपकी बुक में दिया भी है वो, हाँ दिया तो है। मोरल सुएशन देखो, मोरल सुएशन क्या है, इट इज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली क्या है सर, आरबीआई एक गाइडलाइन इशू करता है, एक सर्कुलर इशू करता है सभी बैंक को। देखो वो पापा है, ठीक है, आपको पता है अगर घर में पापा जी ने कुछ बोला है कि बेटा जब भी मैं आऊं आप पढ़ते हुए दिखने चाहिए, तो आपको पता है आप उसको डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हो कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे थप्पड़ रिसीव हो जाएगा। तो अगर आपको थप्पड़ रिसीव नहीं करना है तो पापा का दिया हुआ गाइडलाइन आपको मानना पड़ता है क्योंकि आप उन्हीं के घर में रह रहे हो। सिमिलरली आरबीआई इस देश का पापा है बैंकिंग सेक्टर का, वो गाइडलाइन इशू करता है सभी बैंक के लिए कि बेटा देखो ऐसा है, मार्केट में बहुत महंगाई चल रही है, लोन कम बांटो। तो क्योंकि वो आरबीआई का गाइडलाइन है तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ हद तक फॉलो तो करना ही पड़ता है, आपको भी कुछ दिन तक तो फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक अपील टू अदर बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर इन लाइन ऑफ द पॉलिसी। आरबीआई एक पॉलिसी इशू करता है और बाकी बैंकों से डिमांड करता है कि जो मैंने पॉलिसी दिया है उसको फॉलो करने का है। क्लियर है ना। दूसरा एक और दिया है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, हालांकि ये नहीं पूछता है बट फिर भी समझ लो। आरबीआई क्या करता है, गाइडलाइन दे देता है, जैसे बैंक अगर 100 रुपये लोन बांट रहा है तो उसमें से गाइडलाइन दे देगा कि 30 रुपीज़ जो है वो आपको एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, बाकी 70 आपको जहां देना है दो। तो अगर ये गाइडलाइन आ जाता है तो बैंक, क्योंकि एग्रीकल्चर में पैसे बहुत डूबते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में पैसे बहुत डूबते हैं, कॉमर्शियल बैंक जब भी एग्रीकल्चर को पैसा देता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि किसान पैसे वापस नहीं करते हैं। तो इसी के लिए क्या करता है आरबीआई, अगर ऐसे कर देगा तो बैंक लोन देना कम कर देता है, ठीक है। बैंक को आरबीआई कुछ नहीं बोलता, आरबीआई बस बोलता है जितना भी लोन बांटोगे, अगर 100 रुपये बांट रहे हो, जो भी एन नंबर है उसका 30% एग्रीकल्चर को दो, वरना मैं आके पीट दूंगा। तो उसको बोलते हैं मोरल सुएशन। अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई गिव अ डायरेक्शन टू अदर बैंक टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट टू द सर्टेन प्रोस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर इन मेथड टू अपील द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर। बेसिकली वही है, किधर देना है किधर नहीं देना है, एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा किस सेक्टर को नहीं देना पड़ेगा, इसका बेसिकली सेलेक्ट कर देता है। कॉमर्शियल बैंक कहीं भी पैसा बांटेगा उसको बोल देता है कि आपको मैंडेटरी इसी को देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, या फिर ये भी बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लोन आप नहीं दोगे। तो बेसिकली वही गाइडलाइन टाइप का है, इसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब चलो बहुत छोटी सी चीज़, कॉमर्शियल बैंक, और देखो इसमें से सभी चीज़ें कर लिया हमने सर, यही तो था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, एलआरआर, एलआरआर में आता है क्या क्या आता है सर, सीआरआर आता है और एसएलआर आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं सर। अब एक छोटी सी चीज़ है, फटाफट रीड कर लेते हैं। ये है कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस, बहुत कम बारी पूछा जाता है बट पूछा जा सकता है। सर सेंट्रल बैंक सबसे पहले तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या है, एपेक्स नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है बस, ठीक है, जो कि कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। अच्छा और क्या है सर, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट, वही जो डेफिनेशन था। जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो पहली क्लास में पढ़ा था हमने, ग्रांट लोन करता है फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अच्छा ये जो कहीं लिखा होगा ये फ्री फ्रॉम प्रॉफिट होता है, कहीं अगर लिखा हो, हाँ देखो सेंट्रल बैंक क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट, ये विदाउट प्रॉफिट, जबकि कॉमर्शियल बैंक किसके लिए काम करता है सर, प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। ये सोल मोनोपोली, कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है बट ये मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक एक होगा। दूसरा पॉइंट डेफिनेशन, तीसरा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, चौथा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, अच्छा ये गवर्नमेंट के ओन्ड होता है, ये कई बारी गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होता है, कई बारी प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता है,
जबकि कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है, ठीक है, डायरेक्टली पब्लिक से करता है ना। एसबीआई के पास हम जा सकते हैं, आरबीआई के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उधर स्टेट बैंक, पीएनबी, ईटीसी। तो 5-6 पॉइंट है, बहुत इजी है। 5 पॉइंट बनाया, पहला डेफिनेशन बना देंगे, दूसरा क्या है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है, जनरल पब्लिक से डील करता है। ये कंट्री में सिर्फ एक ही हो सकता है, ये कंट्री में मल्टीपल हो सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट ओन ही हो सकता है, ये गवर्नमेंट प्राइवेट ओन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट ओन भी हो सकता है, प्राइवेट ओन भी हो सकता है। छठा एग्जाम्पल। तो इतनी सारी चीज कर ली, 6 पॉइंट सर, 5 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे सर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।